हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट पंकज सिन्हा चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं 12th साइंस का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह मीन्स मैट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स की जानकारी की बात करें तो मैट्रिक्स का जो सिंबल है ये इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि हल्का ऊपर और ये दोनों साइड एक ब्रैकेट क्लोज इंटरवल का, इस प्रकार से मैट्रिक्स के सिंबल का दर्शाया जाता है। मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव है वो इस प्रकार से 2 3 4 5 6 7 7 8 9 या ऊपर नीचे दर्शा सकते। तो ऊपर की जो रो रहेगी ये सीधी उसे रो कहेंगे और ये जो एरिया रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम। आरसी से दर्शा सकते हैं या रो को हम ज़्यादातर आई और कॉलम को जे से दर्शाते हैं। अब अगर 2 की बात करें, 5 की बात करें, हर एक के लिए कोई एड्रेस होता है। अगर 2 की बात करें तो इसके लिए हम ले सकते हैं AIJ, मीन्स क्या हो गया A11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर हम बात करें इस 5 के लिए तो 5 के लिए आएगा AIJ मीन्स A21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम आएगा। इसी प्रकार से जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के लिए क्रम होता है कि जैसे 2x2 एक इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसे हम कोटि कहते हैं, जिसे कोटि के रूप में जानते हैं। तो 2x2 कोटि मतलब कि 2 रो और 2 कॉलम। अगर यहाँ पे बात करें 3x2 कोटि होती तो आपके पास होता ABC DEF GHI। ये जो आपकी कोटि है 3x3 में कन्वर्ट होगी, जो ज़्यादातर आपको यही करना 3x3। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 × 3 मतलब कि हमारे पास रो कितने होने चाहिए, 2। रो की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। तो 1 2 3 4 5 6 और ये क्या दिया है, कॉलम 3। तो 1 2 3 हमने कितने कॉलम लिए, 1 2 और 3। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर दर्शाया जाएगा कौन से आपके मैट्रिक्स के बारे में बात करें। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 3.1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आव्यूह 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17 के लिए ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया, इसमें आव्यूह की कोटि क्या होगी, इस कोटि की संख्या पूछा, किस प्रकार का हमारा मैट्रिक्स है। तो अगर हम इस आव्यूह की कोटि की बात करें तो हम अगर एक सीधी लाइन देखें 1 2 और 3 मीन्स हमारे रो की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4, तो हमारे पास कॉलम की संख्या कितनी, 4। तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया, 3 × 4, 3 रो हो गए और 4 कॉलम हो गए। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है अवयवों की संख्या क्या होगी। तो इस कोटि के अंदर अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या का फॉर्मूला होता है m × n मीन्स बोल सकते हैं I × j का मल्टीप्लाई, I × j का मल्टीप्लाई मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या का मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ प्रश्न की बात करें तो हमारे पास 1 2 3 रो थे और कॉलम 1 2 3 4 मीन्स अवयवों की संख्या क्या होगी, 3 × 4 मीन्स 12 होगी। अब तीसरा क्वेश्चन बोला गया है इसका अवयवों की एड्रेस किस जगह पे क्या नंबर्स होंगे। तो A13 A21 A3 A24 A23 की अवयवों की संख्या में ज्ञात करें। हमारे जो अवयव हम पहले उसे नोट कर लेंगे, इसके साथ हमारा ये जो फॉर्मूला है पदों का क्रम वो, और उसको फिर हम क्या करें, जो अगर निकालना A13 बोला गया है मीन्स पहला रो और तीसरा कॉलम 19 है, ये हमने 19 लिखा। A21 है मीन्स दूसरा रो और पहला कॉलम क्या आ गया 35। A33 है, A33 का मतलब क्या हो गया कि आपके पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम क्या मिल रहा है -5। A24 इक्वल टू क्या हो गया 12 मतलब दूसरा रो और चौथा कॉलम। A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। तो आप एक एक करके यहाँ पर सभी प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जो हमारा दूसरा प्रश्न है क्या दिया कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव मतलब 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि की संख्या होगी, मतलब एक ही के अंदर दो प्रश्न है, एक अगर 24 हो तो क्या होगा और 13 क्या होगा। तो सिंपल सा है कि हमें इसके अगर कोटि की संख्या निकालने किस प्रकार की कोटि होगी,
तो सबसे पहले जो इनका अवयव दिया है इसका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से हम 24 कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 इंटू 24 24 होता है, 2 इंटू 12 24 होता है, 3 इंटू 8 24 होता है, 4 इंटू 6 24 होता है, 6 इंटू 4 24 होता है, 8 इंटू 3 24, 12 इंटू 2 24 एंड 24 इंटू 1। तो इस प्रकार से जितने भी प्रकार से 24 तक हम मल्टीप्लाई जा सकते हैं, इतने प्रकार की कोटि संभव है। इसी में दूसरा क्वेश्चन था कि 13 अवयव हो तो 13 एक अविभाज्य संख्या है, इसका विभाजन खुद स्वयं होगा या 1 होगा। तो इसकी दो प्रकार की कोटि हो सकती है, 1 इंटू 13 एंड अदरवाइज 13 इंटू 1। ये दो प्रकार की कोटि इसमें हो सकती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 ठीक प्रश्न नंबर 2 के जैसा है कि यदि अवयव में 18 अवयव है तो इसकी कोटियाँ क्या होगी, और दूसरा यदि इसमें 5 अवयव हो तो इसकी कोटि क्या होगी। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें 18 अवयव तो 18 का मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 18 होता है, 18 इंटू 1 होता है, 2 इंटू 9 एंड 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 होगा, 6 इंटू 3 होगा। ये इस प्रकार से इसकी कोटि होगा। अगर 5 होगा तो 5 की कोटि दो प्रकार की संभव हो सकती है, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। इस प्रकार से संभव हो सकता है। ये आपका प्रश्न नंबर 3। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 4 की ओर। जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है वो थोड़ा हल्का जानकारी आपको और बेहतर करेगा। देखिए एक 2 इंटू 2 अवयव ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से। मतलब आपको एक बताया गया मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स क्या है, 2 इंटू 2 का मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। तो ऐसा एक मैट्रिक्स की हमें रचना करनी है, उसके लिए यहाँ पे आपके पास कुछ फॉर्मूले दिए कि इसमें हम वैल्यू पुटअप करके उस मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो पहला ए आई जे आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2, सेकेंड ए आई जे आई अपॉन जे एंड थर्ड ए आई जे आई प्लस 2 जे अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। तो हम पहले क्वेश्चन से पहले एक मैट्रिक्स सम की रचना कर लेते हैं 2 इंटू 2, जो कि इस प्रकार हम मान लेते हैं A11 है, A12, A21 और A22। अब इन चारों की वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में रखनी है एक एक करके और इनकी वैल्यू फाइंड करें। हम पहले प्रश्न से बात करते हैं, ए आई जे आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2 के लिए। तो यहाँ पर जो A11 है एक एक करके हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और हमारा आंसर मिलेगा। जैसे कि हम A11 की बात करें तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 4 अपॉन 2 मतलब क्या हो गया 2। A12 1 + 2 का होल स्क्वायर 2 + 1 मीन्स 3 का स्क्वायर 9/2। इसी प्रकार से A21 के लिए और A24 के लिए। तो इस प्रकार हमारे अवयव की संख्या मिल जाएगी 2, 9/2, 9/2 और 8। तो इस प्रकार आपका जो प्रथम प्रश्न होगा वह हम इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब इसी में दूसरा प्रश्न दिया है ए आई जे आई प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इस फॉर्मूले पर से निकालना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने ऊपर किया, A11 आई की जगह 1 रखेंगे, 2 ऑलरेडी है और जे की जगह 1 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। A12 की बात करें तो 1 + 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 + 1 5 का स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 25/2। ठीक इसी प्रकार से आगे के प्रश्न होंगे A21 और A22 और इसके लिए हमें जो मिलेगा मैट्रिक्स वो 9/2, 25/2, 8 और 18 मिलेगा। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर अगर आते हैं, तीसरा प्रश्न आपका बोल रहा है ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे के लिए। तो A11 आई की जगह 1 रखा, जे की जगह 1 रखा, क्या है 1। A12 आई की जगह 1 रखा, जे की जगह 2 रखा, 1/2। A21 आई की जगह 2, जे की जगह 1, 2। A22 2/2 मीन्स 1। तो इस प्रकार हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा थर्ड क्वेश्चन के लिए 1, 1/2, 2, 1 इस प्रकार से मिलेगा। इस प्रकार हमने यहाँ पे देखे हमारे 4 प्रश्नों को। आगे के जो प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी प्रकार आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे के आप वीडियोज़ को आसानी से देख सकें और समझ सकें।